जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं और ये अपडेट रीट एग्जाम 2026 को लेकर है जो आपके होने वाला है। उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं रीट एग्जाम 2025 के बारे में। और ये जो रीट एग्जाम अभी 2025 का हुआ है, इसका मेन जो एग्जाम होने वाली परीक्षा वो होगी जनवरी 2026 के अंदर। पात्रता पास हुई या नहीं, आगे क्या करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। रीट में महिलाओं को मिला है 50% आरक्षण। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट आज की जो जानकारी इस वीडियो में होने वाली है, ये होने वाली है 50% महिलाओं को रीट के अंदर जो है वो आरक्षण दिया गया है। अब यहाँ पर कितना महिलाओं को लाभ होगा और कितना जो है वो पुरुष वर्ग को जो है यहाँ नुकसान होने वाला है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूज क्या है पहले हम ये देखते हैं। देखिए, ये पेपर कटिंग है जिसमें ये बताया गया है कि 10,000 यहाँ पर जो है वो सरकार ने 3 बड़ी सौगात दी है, ऐसा यहाँ पर आज की न्यूज़पेपर में आया था। क्या है बात करते हैं। 10,000 कांस्टेबल भर्ती को मंजूरी। पहली बात तो ये कि सरकार ने 10,000 जो कांस्टेबल के पद हैं जो सीईटी के अंदर है उसको सरकार ने जो है वो यहाँ पर मंजूरी दी है। फिर बात करते हैं कि 10,000 की मंजूरी, कांस्टेबल के 10,000 पदों और भर्ती प्रक्रिया में मंजूरी दी। गृह विभाग ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद सहमति पुलिस मुख्यालय को भेज दी है। सामान्य बीएड एवं डिप्लोमा धारियों को विशेष, ये दूसरी है कि सामान्य बीएड एवं डिप्लोमाधारी विद्यार्थियों को जो है वो अध्यापक भर्ती में लाभ मिलेगा। यानी विशेष जो भर्ती होती है टीचर की, उसके अंदर जो है वो विशेष जो है वो डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। लेकिन इस जो दूसरी सूचना है उसमें ये है कि बीएड और जो डिप्लोमा कर रखे वो भी उसके अंदर एलिजिबल होंगे। सरकार ने विशेष भर्ती परीक्षा में 2 साल का विशेष शिक्षा डिप्लोमा करने वाले सामान्य बीएड धारी को भी राहत दी कि वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी है कि तृतीय श्रेणी भर्ती लेवल 2 में विशेष शिक्षा पदों अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए अब विशेष बीएड एवं विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमाधारियों के साथ साथ सामान्य बीएड 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले भी पात्र होंगे। यानी विशेष जो भर्ती होती है, इन टीचर भर्ती विशेष जो टीचर लगाए जाते हैं उसके अंदर वो विशेष डिग्री ही मान्य होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो मैंने बीएड कर रखी है, एसटीसी कर रखी है, मैं विशेष जो है वो डिप्लोमा मेरे पास नहीं है, तो भी मैं ये जो विशेष भर्ती होगी उन बच्चों को जो ऐसे मुक बधिर बच्चे हैं या कोई विकलांग बच्चे जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए मैं भी जो है उसके अंदर अप्लाई कर सकता हूं। ये बात यहाँ कही गई। तीसरी और आखिरी इंपोर्टेंट बात ये कही है कि लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, यानी आज से ही लागू कर दिया गया। यानी ये बात ध्यान रखना है कि महिलाओं को अब रीट भर्ती लेवल फर्स्ट, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब लेवल जो फर्स्ट है, इस लेवल फर्स्ट के अंदर जो है आपको महिलाओं को 50% का क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और 50% का आरक्षण मिलने के बाद महिलाएं तो ऐसे भाग रही हैं जैसे कि भाई साहब उनका अभी का अभी सिलेक्शन हो गया। ठप जाओ, थोड़ा वेट करो, क्योंकि हर वो महिलाएं जो कि पढ़ रही हैं और जो कि पढ़ना चाहती हैं उनको वो अवसर नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो पीछे रह जाती है। लेकिन ये आरक्षण 50% मिलने के बाद उनके मन में भी एक इच्छा और एक जिज्ञासा जगी होगी कि अब मैं भी तैयारी करूं। तो आपको भी भागना है अपने सपनों के पीछे और एक सीट आपकी है। यहाँ पर 4,000 पोस्ट अगर रीट में आती है तो उनमें से 2,000 पोस्टें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी रीट लेवल फर्स्ट के अंदर, 2,000 अदर कैटेगरी में बांट दी जाएगी। तो सबसे बड़ा आपके यहाँ आप भी अपना बैग उठाएं और अपनी तैयारी को जो है वो 4 चांद दे, क्योंकि आपको बहुत बड़ी सौगात दी भजन लाल जी ने। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में महिलाओं आरक्षण का दायरा 30 से बढ़कर 50% किया। विधि विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। यानी ये फाइनली हो चुका है कि अब महिलाएं जो है वो पहली से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए कौन काम करेगी, ओनली फॉर महिलाएं, यानी लड़कियां काम करने वाली। सर हमारे लड़कों का क्या होगा? देखो यहाँ पर लड़कों का लिए भी कुछ ना कुछ तो होगा। अब लड़कों के लिए तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे बड़ी जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी वो होगी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम, क्योंकि भाई साहब अब आपके पास यही है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा। पार्थ अपने रथ को आप इस ओर मोड़ लीजिए। किसके लिए है ये? बीएसटीसी वालों के लिए, जो स्पेशल लड़के हैं उनके लिए। नहीं सर हम तो प्रिपरेशन करेंगे, सर हम तो लड़कियों को टक्कर दे देंगे। तो आप बेसिकली आप ये जो है वो कर सकते हैं कि आप टक्कर दे सकते हैं तो करिए,
बाकी भाई साहब लड़कों के लिए तो काफी यहाँ पर जो है वो समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ही आपको पता है 50% सीटें तो महिलाओं के लिए रिजर्व है। फिर इनमें से आपको पता है ओबीसी है ना, ओबीसी के बाद जनरल, एससी, एसटी, विकलांग, एस सर्विसमैन, ऐसे करके लड़कों के पास तो कुछ पद बचेंगे ही नहीं बेचारे के। तो ये क्या करेंगे, ये चतुर्थ श्रेणी में जाएंगे जहां पर 53,000 से भी यहाँ पर अधिक पद दिए गए हैं। तो कई टेंशन को नहीं, लड़के अपने पास काम एक ही बचा है लड़कों के पास। ये सरकार जो चाहती है वो हमसे एक काम करवाना चाहती है, और काम ये है कि भाई साहब ये जो लड़कियां होगी ना कल को, ये जो लड़कियां होंगी ना, ये लड़कियां कल नौकरी लग जाएगी, है ना। ये जब लड़कियां नौकरी लगेगी तो भाई साहब इनको शादी तो करनी पड़ेगी। अब लड़के पढ़ेंगे नहीं तो लड़के मिलेंगे नहीं शादी नौकरी वाले, है ना। तो फिर इन कुंवारों जो बिना नौकरी की हैं उनसे इन लड़कियों को क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी भाई साहब, यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, इनसे शादी करनी पड़ेगी। लड़कियां नौकरी लग जाएगी, लड़के नौकरी लगेंगे नहीं तो बेचारे लड़के नौकरी नहीं होंगे तो भी लड़की को जो है वो बिना नौकरी के लड़के से शादी करनी पड़ेगी। और हमारा काम होगा इन लड़कियों के आपकी बेग तोड़ना। क्या होगा, बेग वगैरह है तोको, बच्चों को रखो, घर पर खाना वाना बनो, और जितने भी काम इन महिलाओं के वो करो। यही काम हमारे पास बचने वाला है, और काफी अच्छा भी। पहले पुरुष जो है वो वर्ग कमाने के लिए जाता था, महिलाएं घर के काम करती थी। अब महिलाएं कमाने जाएगी, पुरुष घर का काम करेगा। ये सरकार यही चाहती है। पहले पितृसत्तात्मक सत्ता हुआ करती थी, अब ये मान के चलिए मातृ सत्तात्मक हो गई। घर के अंदर सर्वसर्वा महिला हो गई, काम करने वाली महिला। तो घर पर तो काम पुरुष वर्ग को करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है भाई साहब, लड़के अब बीएसटीसी करके आप जो है इन महिलाओं को टक्कर नहीं दे सकते हैं। इसलिए अपना रथ जो है वो किस ओर मोड़ लीजिएगा, हे पार्थ अपने रथ को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, वाहन चालक भर्ती और अदर जितनी भी भर्ती हैं उस ओर अपना रुख मोड़े। और सर मैं तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर, आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। तो मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप करिए, काफी अच्छा बेहतर आपका प्रयास होगा। तो आप इन महिलाओं को चाहे 100% आरक्षण दे दीजिए, 99% दे दीजिए, 60% दे दीजिए, लगेगा वही जो प्रॉपर तैयारी करेगा। और ये रीट एग्जाम 2026 के अंदर मेंस एग्जाम है, वो एग्जाम इस बार जो है वो काफी कम पदों पर भर्ती होने वाली है। ये मान के चलिए 10,000 होती हैं, तो 10,000 में से जैसे रीट लेवल सेकंड भी है, रीट लेवल फर्स्ट भी है। अब इनके पदों का कैसे बंटवारा होगा ये तो जो है वो पद आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। मान लीजिए कि अनुमानन 10,000 पद आते हैं, तो उनमें से आधे हम बात करते हैं कि लेवल 1 और आधे लेवल सेकंड में चले जाएंगे, तो 5-5 हजार हुए। 5 में से भी फर्स्ट वालों के लिए तो 2,500 ऑलरेडी महिलाओं के लिए चले गए, बचे आपके पास 2,500, जिसमें से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, विशेष जो वर्ग के हैं जैसे विकलांग हुए, जो अदर सर्विसमैन हुए, उन सबको ये पद मिलेंगे। तो फिर लड़कों की बात आएगी तो फिर लड़के के पास तो बहुत सारे पद बच जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों ये रहने वाला है। तो ये एक थोड़ा सा आरक्षण की बात थी, मैं आरक्षण के फेवर में हूँ। ये नहीं कि महिलाएं यहाँ पर मेरा जो है वो मोर्चा निकालने लग जाए। मैं इन महिलाओं के प्रति अपनी जो है वो विशेष व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपने सपने पूरे करो। और वाकई में होता भी है, 1 से 5 जो विद्यार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको एक्चुअल में टैकल तो महिलाएं ही कर सकती, लड़कों का काम नहीं। सरकार ये चाहती है कि महिलाएं हो तो बच्चे को भावात्मक रूप से भी समझ सकती हैं, सामाजिक रूप से भी समझ सकती है, और एक माँ का जो एक प्रेम होता है और माँ का एक वात्सल्य होता है, उस प्रकार से उस बच्चे को काफी अच्छी वो एजुकेशन दे सकती हैं। तो हम तो फेवर करते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। अभी के लिए अपन यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल पर बने रहें, और अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय।